इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के इन 7 वचनों को सुनेंगे जिनमें आज हमें परमेश्वर एक नई राह दिखाएगा और ये राह हमारे जीवन की एक अनमोल राह होगी और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी रोग बाधाएं होंगे, जितनी भी दुख परेशानियां होंगे, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन वचनों के उद्धार से हमारा जीवन का उद्धार हो पाएगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में आज जितने भी मेरे प्रिय मसीह भाई बहन आपकी शरण में आए हैं प्रभु जी, आज उनका जीवन धन्य कर दीजिए प्रभु जी। आज उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई बुरी संगति नहीं है प्रभु जी। आज वो पवित्र हैं और आपकी शरण में आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं। इन वचनों के द्वारा आज उनका उद्धार कर दीजिए और इन वचनों के द्वारा आज मेरे प्रियजनों आपका उद्धार तो निश्चित ही निश्चित होना है, क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमारा उद्धार अवश्य करेगा, क्योंकि पिता ही कहता है आज तुझे घबराना नहीं है, तुझे वचन को सुनना है और इन वचनों के द्वारा तेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितने भी रोग बाधाएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर होंगी और तेरे जीवन में नई खुशियां आएंगी। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, पर पिता आपको ठीक करेगा, चंगा करेगा और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि यहोवा इस वचन में कहता है, भजन संहिता 29 उसका 1 पद में लिखा है, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। मेरे प्रियजनों, आज यदि यहोवा तुम पर महिमा करता है तो आज उसको तुम प्रचार करो, उसका प्रसार करो, उसकी महिमा को गाओ, क्योंकि पिता यही कहता है कि यदि परमेश्वर तुझ पर सामर्थ्य करता है, तुझ पर सामर्थ्य दिखाता है, तो आज उस पिता की प्रार्थना को सराहो, क्योंकि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर आज आपको उद्धार करता है, आपका उद्धार करने में हर पल सहमत रहता है। तो मेरे प्रियजनों, आज आप परमेश्वर के इन वचनों को सुनिए और परमेश्वर का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि पिता ही आपका उद्धार करता है और आपका उद्धार अवश्य करेगा, क्योंकि पिता का अगला वचन भजन संहिता 85 उसका 9 पद में लिखा है, निश्चित उसके डरवैये के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जिसका राज्य इस धरती पर आने वाला है, मेरे प्रियजनों, आज उसका राज्य इस धरती पर आएगा तो हम सभी मसीह जनों का उद्धार तो होना ही होना है मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, आज तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर की प्रार्थना को सुनना है, पिता की प्रार्थना को सुनना है, क्योंकि पिता ही कहता है कि यदि तू जो कुछ भी मांगेगा तुझे वो कुछ दिया जाएगा, यदि तू खटखटाएगा तो तुझे सब कुछ प्रदान किया जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियजनों, आपको ये बात अवश्य पता होगी कि जब बच्चा भूखा होता है तभी वो उसको उसकी माँ दूध पिलाती है, उसको भोजन अन्न प्रदान करती है। यदि बच्चा रोएगा नहीं, बेबी रोएगा नहीं, तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। तो उसी प्रकार आज आपको पिता से मांगना है, यदि आप मांगोगे नहीं तो आपको कभी नहीं मिलेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर कहता है कि यदि आप खटखटाओगे तो आपको प्रदान किया जाएगा। यदि आप जब परमेश्वर से कुछ मांगोगे ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा मेरे प्रियजनों। तो आज परमेश्वर से इन प्रार्थना, इन वचनों के जरिए अपने सारे दुख, अपनी सारी समस्याएं बताइए, पिता आपका उद्धार अवश्य करेगा। क्योंकि पिता का अगला वचन सुनते हैं, निर्मया 17 उसका 7 पद में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो
तो मेरे प्रियजनों, यदि आज आप परमेश्वर को अपना आधार मानते हो, अपने परमेश्वर को मानते हो, प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, तो आज आप धन्य हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी वचन में यही कहते हैं कि यदि आप पिता को मानते हो, यहोवा को मानते हो, तो आज आपका जीवन सुनिश्चित है चंगा होगा। और आपके जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी या कठिन से कठिन कोई भी समस्या होगी, आज वो सब समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगा करेगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, पिता से विनती करनी है, परमेश्वर से विनती करनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सारे दुख दूर होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चंगा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन निर्मया 33 उसका 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि आज इन वचनों को जो कोई भी समझता है वो पिता के बहुत ही नजदीक है। यदि आपको वचन समझ में नहीं आते हैं तो मेरे प्रियजनों, आज आपको परमेश्वर वो सब कठिन बातें बताएगा, क्योंकि आप पिता की शरण में आए हो, यहोवा की शरण में आए हो। तो आज पिता परमेश्वर आपको हर बातों से वाकिफ कराएगा और बाइबल में हर वचनों का उच्चारण आपको प्रदान होगा, आज नहीं तो कल। तो मेरे प्रियजनों, आपको श्रद्धा लगन से पिता की शरण में जाना है, परमेश्वर की शरण में जाना है। आपका उद्धार तो निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ही आपका उद्धार करता है, पिता ही आपका उद्धार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही तेरा उद्धार निश्चित है। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर की प्रार्थना को सुनिए, यहोवा आपकी सारी दुख मुसीबतें दूर करेगा और तेरे प्राण की रक्षा भी करेगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे सारे दुख दूर होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझको चंगाई प्राप्त होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे हर दुख दर्द पूर्ण होंगे। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 12 उसका 12 पद में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश से स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियजनों, आज मेरा ईश्वर, मेरा परमपिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको एक अनमोल बात बता रहा है। मेरे प्रियजनों, आप नहीं समझ सक पाओगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि तू परमेश्वर पर आशा रखता है तो तू आनंदित रह, तू आनंदमय रह, क्योंकि परमेश्वर तुझे सुन रहा है, पिता तुझे सुन रहा है और तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर प्रदान होगा। तुझे तेरी आज इस प्रार्थना को सुन ली जाएगी। यदि तेरे घरों में क्लेश है तो तू स्थिर रह, तू रुका रह, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नित्य सुन रहा है और तू प्रार्थना में नित्य लगा रहो, लगातार प्रार्थना को करता रहा। तुझे परमेश्वर देखेगा और तेरे रक्षा अवश्य करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज हमको ठीक करेगा और परमेश्वर हमको चंगा करेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन भजन संहिता 29 उसका 2 पद में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभा मेहमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप यहोवा को मानते हो तो आज यहोवा का दंडवत प्रणाम करो। प्रणाम करते ही यहोवा आज आपको चंगा करेगा, यहोवा आज आपको ठीक करेगा, यहोवा की महिमा आप पर होगी, पिता की महिमा आप पर होगी। मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर के इन वचनों को सुनते हो तो आज इन वचनों के द्वारा आपका उद्धार तो निश्चित है। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर का अगला वचन देखते हैं। मेरे प्रियजनों, इस अंतिम वचन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हो, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा मसीह जनों तक शेयर करो ताकि हमारा भी हर्षो उल्लास बढ़ सके। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन देखते हैं, मत्ती 5 उसका 8 पद में लिखा है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियजनों, यदि आपका हृदय, आपका मन शुद्ध है तो आज आपको पिता का दर्शन होगा, आज आप पिता को देखोगे, परमेश्वर आपके सम्मुख आएगा, क्योंकि परमेश्वर तो आपके आसपास तो सदा ही रहता है, आपके कण कण में पिता वास करता है। मेरे प्रियजनों, आज आपको एक बात और मैं बताता हूँ, आज पिता हमें
अपने स्वरूप क्यों बनाया, क्यों अन्य जातियों अन्य जीव जंतुओं की तरह हमें क्यों नहीं बनाया मेरे प्रियजनों। क्योंकि पिता भी चाहता है कि आज मेरे सम्मुख कोई रहे, मेरे समान भी कोई हो सके और उसको भी सिद्धि प्राप्त हो। तो मेरे प्रियजनों आज परमेश्वर को मानो, क्योंकि आज हम सभी परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के भेजे गए इस धरती पर परमेश्वर का उद्धार हो हम पर। इसलिए पिता आज हमें एक सम्मुख बनाया है, परमेश्वर का प्रचार प्रसार करें, परमेश्वर का राज्य आवे। तो मेरे प्रियजनों आज हमें ये कार्य पूर्ण करना है और पिता की प्रार्थना का प्रचार प्रसार करना है। तो मेरे प्रियजनों यदि आज आपको इस प्रार्थना के जरिए कुछ प्रदान होता है तो मेरे प्रियजनों आज आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है मेरे प्रियजनों, आपको सच्चे हृदय से आमीन लिखना है मेरे प्रियजनों। आज आपका कार्य पूर्ण होगा। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।